की। गोपाल शर्मा से आप भी सुनिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा, लेकिन इन दिनों इनका परिचय केवल एक वरिष्ठ पत्रकार तक सीमित नहीं है। अभी जयपुर लोकसभा सीट से टिकट के मजबूत दावेदार के रूप में गोपाल शर्मा देखे जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। गोपाल जी, टिकट की दावेदारी किस आधार पर? टिकट की दावेदारी पिछले 35 सालों से एक जनता से सरोकार रखने वाले पत्रकार, उनके बीच में रह करके सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति और आम आदमी के नुमाइंदे के रूप में है। नहीं, लेकिन पत्रकार की जो भूमिका थी वो आपने लंबे समय तक निभाई, कई इंटरव्यू किए, कई बड़ी खबरें की, लेकिन अचानक राजनीति की तरफ रुझान कैसे हुआ? अचानक राजनीति की तरफ इसलिए रुझान हुआ क्योंकि देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला हुआ है, तो ऐसा लगता है कि उनके नेतृत्व में थोड़ा और काम करने का मौका मिलेगा तो अपनी भूमिका जयपुर के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से निभा पाऊंगा। किस मायने में बेहतर तरीके से भूमिका होगी? जयपुर के लिए कोई विजन? जयपुर के लिए मैं ये सोचता हूँ कि जयपुर आधुनिक बने, जयपुर विकसित हो, और उससे भी बड़ी चीज़ जो मेरे समझ में आती है कि आम आदमी का सम्मान और उसका स्वाभिमान सुरक्षित रहे। मैं सोचता हूँ कि आखिर क्यों जयपुर में ITI नहीं है, IIT नहीं है, क्यों जयपुर के अंदर IIM नहीं है, क्यों यहाँ पर मोबाइल मेडिकल टीम काम नहीं करती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी और जयपुर शहर के ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जहाँ फ्री वाईफाई हो। ऐसे आम लोगों से जुड़ी हुई बहुत सारी सब चीज़ें मुझे आकर्षित करती है कि नहीं, जनता के बीच में रह करके और सक्रियता से काम करने की ज़रूरत है। आप जनता के बीच में सक्रियता से काम करना चाहते हैं, जयपुर को आधुनिक बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या पिछले 35 साल के आपके कामकाज के दौरान आपने देखा कि जयपुर में बदलाव आए, कुछ अच्छे आए या कम बदलाव आए? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सरकार, ज़्यादातर लोग अपने हिसाब से अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी भी अपनी एक भूमिका है, हर व्यक्ति का अपना योगदान रहता है। जैसे एक खोड़े के हनुमान जी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का विषय आया, ये विषय मेरे सामने लाया गया तो मैंने सरकार और मंदिर के बीच में सेतु का काम किया और 2 साल में 27 करोड़ रुपए लग करके खोड़े के हनुमान जी का सौंदर्यीकरण हुआ। ऐसे ही अपने शासन सचिवालय से लेकर के विधानसभा वाले मार्ग का नाम गजट नोटिफिकेशन करके उन्होंने राजपथ रख दिया। मैंने इस विषय को उठाया कि देश आज़ाद है, लोकतंत्र है, ये जनपथ होना चाहिए कि राजपथ होना चाहिए। आखिरकार वो जनपथ हुआ। इसी तरह से जब राजस्थान के एकीकरण की 50वीं स्वर्ण जयंती मनाई गई तो विषय उठा कि यहाँ क्या चीज़ विशेष हो। तो मैंने, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी थी, मैं भी उसका मेंबर था, मैंने कहा कि सरदार पटेल राजस्थान के एकीकरण के लिए सबसे श्रेष्ठतम व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ लगनी चाहिए। कमला जी उस समय राज्यपाल नहीं थी, उन्होंने सपोर्ट किया एक मिनिस्टर के रूप में और 1 साल के अंदर सरदार पटेल की मूर्ति लगी। ये जो महाराजा मान सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है रामनिवास बाग में, इसके लिए सबसे पहले सारे पार्षदों के हस्ताक्षर करवा करके मैंने अपने प्रार्थना पत्र पर ही फैसला करवाया था। लगवाया महारानी गायत्री देवी जी ने, राजमाता गायत्री देवी जी ने अपने धन से लगवाया, लेकिन उसकी जो भूमिका तैयार करने का काम है उसमें मैंने अपनी भूमिका निभाई। इसी तरह से जैसे कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध के अंदर देश में ऐसी पहली घटना थी जब सभी 72 शहीद परिवार एक मंच पर इकट्ठे थे, उनको जनता के सहयोग से 51 हजार रुपए की FDR दी गई। और उससे भी बड़ी बात थी कि केंद्र में राजस्थान से जुड़े हुए सभी केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी एक मंच के ऊपर मौजूद थे। भाजपा की तरफ आपका झुकाव क्यों हुआ? भाजपा से ही टिकट क्यों चाहते हैं? जब आप कह रहे हैं कि आपने ऐसे आयोजन किए जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सभी लोग आते थे, कमला जी जिस कमेटी में थी उन्होंने ये माना सरदार पटेल की मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन अब अगर आप बीजेपी के सांसद बनते हैं तो क्या आपके मंच पर सब लोग आएंगे और भाजपा की तरफ ही झुकाव क्यों? नहीं, उसका एक बड़ा कारण ये, एक तो मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो संघ के स्वयंसेवक के नाते मुझे प्रेरणा मिली कि जब मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तो मैं तटस्थ पत्रकार हूँ, लेकिन जब मुझे राजनीतिक फैसला करना है तो देश के हालात को देखना है। आज नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष क्या 10वें हिस्से तक मेरे को कोई नहीं दिखाई देता है। मेरा उनसे 25 साल से संपर्क है, मैं उनका सहयोगी हूँ, अनुयायी हूँ, तो क्यों नहीं ऐसे नेतृत्व के साथ काम करूँ। सहयोगी और अनुयायी में बड़ा अंतर है, लेकिन आप सहयोगी हैं या अनुयायी हैं? सहयोगी और अनुयायी में सिर्फ इतना ही फर्क है जो एक आदर्श
छोटे भाई के अंदर होता है, एक आदर्श बेटे में होता है, और एक आदर्श साथ में काम करने वाले शिष्य में भी हो सकता है या सहयोगी में हो सकता है। खाली अलग अलग शब्द के नजरिए हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। सम्मान सबसे बड़ी चीज है और मेरा उनके प्रति घनिष्ठ सम्मान है। आपने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ भी काम किया एडवाइज़र के रूप में उनके ऑफिस में, तो कर्नल राज्यवर्धन और प्रधानमंत्री के कामकाज की शैली में क्या समानता देखते हैं या कोई अंतर है? देखिए, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एडवाइजर था, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एडवाइजर के रूप में श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को नज़दीक से देखने का मौका मिला, और प्रधानमंत्री जी को मैं लगभग 25 वर्ष से परिचित हूँ, ज़्यादा भी समय हो सकता होगा। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। राजनीति में सक्रिय होने से पहले आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कवरेज की, बड़े लोगों के इंटरव्यू किए, लेकिन जो राम जन्मभूमि आंदोलन है और अयोध्या का आंदोलन जिसको कहते हैं, उसकी भी आपने लंबी कवरेज की, और वो कमोबेश हर चुनाव में प्रमुख मुद्दा बन रहा है। इस बार के चुनाव में क्या वो मुद्दा होगा और आगे इस मुद्दे की क्या परिणति देखते हैं? देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा ये एक दुर्योग है कि राजनीतिक दलों के बीच का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल ये जनता का मुद्दा है। कहीं भी किसी भी देश के अंदर जब गुलामी से देश मुक्त होता है तो वो अपने आप ही अपनी चीजें स्वीकार करता है। हमारे प्लॉट पर कोई कब्जा कर ले, कल को हम वापस अपना कब्जा सरकार के जरिए किसी जरिए से प्राप्त करेंगे तो हम उस पर तारबंदी करवाएंगे, हम अपना कमरा बनवाएंगे, हम उसमें रहने की कोशिश करेंगे। तो जब गुलामी के समय प्रभु राम की जगह को नष्ट किया गया, तो जब देश आज़ाद हुआ तो जैसे सोमनाथ का मंदिर बना, उसका जीर्णोद्धार हुआ, उसी तरह से राम मंदिर का होना चाहिए था, उसी तरह से काशी विश्वनाथ का होना चाहिए था, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि का होना चाहिए था। लेकिन अपने यहाँ राजनीतिक कारणों से या अन्य ऐसे कारणों से कि देश के सामने विकास की भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे जनता जाग रही है, खुद जनता से आवाज़ उठने लगी कि धारा 370 हटाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अवसर निश्चित ही जल्दी आएगा कि सबको लगेगा, मुसलमानों को भी लगेगा, हिंदुओं को भी लगेगा, अन्य सबको भी महसूस होगा कि नहीं, प्रभु राम हिंदुस्तान की आस्था के केंद्र हैं, इनके मंदिर के लिए क्या विवाद। तो ये हैं गोपाल शर्मा जो जयपुर लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जयपुर के लिए उनका अलग विज़न है और वो जयपुर के विकास में अपनी भूमिका अलग तरीके से सक्रियता के साथ निभाएंगे। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि टिकट तय करना पार्टी के हाथ में और पार्टी जो फैसला करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। कैमरा पर्सन मनोज सैन के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।